दोस्तों आज की वीडियो BTS Born Boys सीजन 1 के एपिसोड 8 की है और देखते ही देखते ये सीजन भी अपने फाइनल मोड पे आ चुका है। अब ये खत्म हो रहा है तो मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, पर कोई बात नहीं। तो सीजन 1 में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज बनी, तो कुछ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स भी थी। तो चलिए जानते हैं कि इस एपिसोड 8 में क्या कुछ हुआ है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसे एंड तक जरूर ही देखिएगा। बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और सारे मेंबर्स गहरी नींद में सोते हुए दिखते हैं। तभी जंगकुक बाहर से आते हैं। हमारे जंगकुक सुबह सुबह पिक्चर लेने गए थे, तो जंगकुक ने सनराइज की पिक्चर ली थी और थोड़े वक्त के बाद फिर सुगा भी उठते हैं। इधर जंगकुक फ्रेश होने आए थे, वो फ्रेश हो रहे थे और जंगकुक कहते हैं मेरे पास फॉर्म क्लींजर है लेकिन मैं उसे अपने साथ नहीं लाया, और फिर वो सोप से अपने फेस को धोते हुए दिखते हैं। जंगकुक, मैं चाहता हूँ कि मेरी स्किन जल्दी से ठीक हो जाए, और फिर वे अपने फेस को धोते हैं और फिर अपने सोप को उसके डब्बे में रख लेते हैं। जंगकुक कहते हैं मैं रेडी होने जाऊंगा। इधर सभी कोई फ्रेश होकर वापस कार में आते हैं। जेई होप सारे ब्लैंकेट्स को फोल्ड कर रहे थे। वे लोग अब अपने सारे सामान को पैक कर रहे थे। तभी सुबह सुबह चोट लगाते हुए जिमिन दिखते हैं। उन्हें यहाँ बहुत जोर की चोट लगी थी। फिर भी सभी चीजों को चेक करते हुए दिखते हैं। जंगकुक, सुगा तुमने चेरी टोमेटो खरीदी पर उन्हें खाया क्यों नहीं तुमने? सुगा, तुम उन्हें खा सकते हो। और अपना सारा सामान पैक कर लेने के बाद अब वे लोग आगे चल देते हैं और वे लोग अपने टूर नॉर्थ यूरोप के फाइनल मोड़ पे पहुंच गए थे, जो कि थी सेंटा पार्क। यहाँ 2 एल्फ्स हमारे BTS मेंबर्स का वेट कर रहे थे। मेंबर्स वहाँ पहुँचते हैं और सभी एक दूसरे को हेलो बोलते हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रीट करते हैं, और फिर दोनों एल्फ्स उन्हें अंदर आने को बोलते हैं। सभी सेंटा पार्क के अंदर आते हैं। अंदर थोड़ा अंधेरा था और यहाँ अंदर की व्यू बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। यहाँ ढेर सारे सजे हुए क्रिसमस ट्री थे। सभी यहाँ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तभी जेई होप को एक एल्फ की पिक्चर दिखती है। जेई होप, क्या ये आप हैं? एल्फ, नहीं ये मेरा दोस्त है। आप देख सकते हैं कि इस एल्फ की नाक बहुत लंबी है। तो जब किसी भी एल्फ की एज 99 साल से ज्यादा हो जाती है तब हमारे नाक लंबे हो जाते हैं। जिमिन, मुझे भी ये नाक चाहिए। एल्फ, आपको बस 100 साल तक वेट करना होगा। जेई होप, उन्होंने कहा आपको 100 साल तक इंतजार करना होगा। जिमिन, मुझे यहाँ 100 साल तक रहना होगा? ये बहुत लंबा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर वे लोग आगे चल देते हैं। तभी उन्हें एक स्टेज दिखती है और सभी एक्साइटेड होकर स्टेज पे चढ़ जाते हैं। जेई होप वहाँ फायर सॉन्ग पे डांस करते हैं। फिर स्टाफ जंगकुक से कहते हैं कि आप वहाँ स्टेज पे क्यों नहीं जा रहे हैं? जंगकुक, क्योंकि मैं सुगा के साथ मिलजुल कर रहता हूँ। सुगा, मुझे लगता है कि मैंने अपने बचपन वाली मासूमियत खो दी है। जंगकुक, मुझे एंटरटेनमेंट पार्क पसंद है। और फिर वे लोग पहुंचते हैं सेंटा के ऑफिस। सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे उसे अंदर से देखने के लिए। जेई होप, क्या सेंटा अंदर है? मैं होप करता हूँ कि वो हेल्दी होंगे। और सेंटा का ऑफिस बहुत ही ज्यादा सुंदर था, पर सेंटा अभी छुट्टी पे गए हुए थे और सभी सेंटा को ढूंढ रहे थे कि वे कहाँ हैं। जेई होप, क्या ये वो जगह नहीं है जहाँ सेंटा बैठते हैं? और फिर सभी उस जगह पे पिक्चर लेना शुरू कर देते हैं। सुगा, मैं इन इमेजिनेशन एल्फ्स की आदत नहीं डाल सकता। सभी मेंबर्स एल्फ के साथ पिक्चर ले रहे थे। जिन, सुगा तुम इन सब में शामिल क्यों नहीं हो रहे हो? सुगा, क्योंकि मैंने अपने डैड को क्रिसमस ट्री के नीचे गिफ्ट रखते हुए देख लिया था और उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं सो रहा होता हूँ तब सेंटा आते हैं। सुगा, तब मैं 7 साल का था और तब मैंने अपने डैड को गिफ्ट लेकर मेरे रूम में आते हुए देख लिया था। जिन, क्या तब आपको पता चला? सुगा, हाँ बिल्कुल। जिन, तो उस वक्त आपको कैसा फील हुआ? सुगा, बस जो भी हो, मुझे वो खिलौना मिल गया था जो मुझे चाहिए था। जिन, आपके डैड ही सेंटा थे। फिर वे लोग आगे चल देते हैं। यहाँ सेंटा के डॉल्स बनते हैं। यहाँ बहुत सारे सेंटा डॉल्स बने हुए थे। एल्फ उन्हें बैठने बोलते हैं। वी, हम ये बना रहे हैं? सुगा, मुझे ये करने का मन है। फिर सभी सेंटा के डॉल्स बनाने के लिए बैठ जाते हैं और दोनों एल्फ्स उन्हें सामान देते हैं। सभी गाते हुए और बहुत ही ज्यादा मजे से सेंटा के डॉल्स बनाने लगते हैं। जिन, मुझे BTS लिखना चाहिए, तो वो वैसा ही करते हैं। जिन, मैं आर्मीज भी लिखूंगा। सभी बहुत ही मजे से डॉल्स बना रहे थे। जेई होप ने अपने डॉल को कुछ ऐसा बनाया था। इस सेंटा के आईब्रोज बहुत ही बड़े बड़े थे। फिर एल्फ जाकर जिन के बनाए हुए टैग को वहाँ लगा देते हैं और हमारे सुगा ने कुछ ऐसा डॉल बनाया था। जेई होप, क्या होप की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नहीं है? सुगा,
हैं, बच्चे इस डॉल को देखकर भाग जाएंगे। फिर जंगकुक भी अपने बनाए हुए सेंटा डॉल को दिखाते हैं और सभी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। तो हमारे मेंबर्स के बनाए हुए सेंटा के डॉल कुछ इस प्रकार के थे, बहुत ही ज्यादा यूनिक। और फिर सारे मेंबर्स अपने अपने बनाए हुए सेंटा के डॉल्स को दीवार पे लगा देते हैं। जंगकुक उसकी पिक्चर भी लेते हैं और फिर कैमरे पे दिखाते हैं। एल्फ, अब हम अपने पोस्ट ऑफिस के पास पहुंच रहे हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल जगह है जिसे कि मैं आपको दिखाना चाहता था। ये एल्फ्स के पोस्ट ऑफिस है। तो पोस्ट ऑफिस कुछ ऐसा दिख रहा था। यहाँ से पूरी दुनिया में लेटर्स पहुँचाए जाते हैं। तो उन्हें भी लेटर्स लिखने के लिए पेपर दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आपके द्वारा लिखे गए लेटर्स क्रिसमस के दौरान आपको भेज दिए जाएंगे। तो फिर वे लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग किसे लेटर लिखेंगे। तो ये लेटर्स 2016 के क्रिसमस पे उन्हें मिलने वाली थी। शुगा, मैं सभी को लिखूंगा। तो फिर स्टाफ कहते हैं आपके पास बहुत समय है, इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग अपने लेटर्स को बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से लिखें। जय होप, क्या मैं भी सबको लिख सकता हूँ? ठीक है, मैं सभी को लिखूंगा। तो फाइनली सभी डिसाइड करते हैं कि वे लोग सभी मेंबर्स को लेटर्स लिखेंगे और सभी लेटर्स लिखना शुरू करते हैं। ये लेटर्स सभी मेंबर्स के लिए लिखी जा रही थी। तो सभी अपने पूरे मन से इसे लिख रहे थे। जय होप, ये पेन तो बहुत अच्छी है। मैंने कभी इस तरह की पेन को इस्तेमाल नहीं किया है और सारे मेंबर्स की हैंडराइटिंग तो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। जंगकुक तो बहुत ही ज्यादा सोच कर लेटर्स लिख रहे थे। हाँ, आखिर ये उन्हें क्रिसमस पे जो मिलने वाली थी और रिसेंटली उन्हें बढ़िया लेटर्स पढ़ने को मिला था जो स्टाफ के थ्रू उन्हें लिखा गया था। तो वे लोग पूरे मन से लेटर्स लिख रहे थे और बाहर एल्फ उनका वेट कर रहे थे। तो सबसे पहले जय होप की लेटर कंप्लीट होती है। फिर जिमिन भी अपने लेटर को लिखकर बाहर आ जाते हैं। एल्फ उन्हें बताते हैं कि इन लेटर्स को आप इस पोस्ट बॉक्स में डाल दीजिए। जय होप, हमें ये क्रिसमस पे मिलेगी। और दोनों अपने हाथों से लिखे हुए लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। तभी जंगकुक भी आ जाते हैं और वो भी अपने लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। उसके बाद शुगा भी अपने लिखे हुए लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। जय होप कहते हैं, वी और जिमिन, तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है लेटर्स लिखने में? तो जय होप उन्हें देखने जाते हैं। इधर बाकी के मेंबर्स आगे आ जाते हैं और एल्फ उन्हें बताते हैं कि आपको बस मेरे बात दोहराना है। और एल्फ कुछ ऐसा करते हैं। तो उसे देखकर शुगा कहते हैं, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? पर फिर ये लोग ठीक वैसा ही करते हैं। फिर जिमिन दिखते हैं, इनका भी अब लेटर लिखना हो गया था। तो वो भी अपने लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। तो अब सिर्फ वी ही बच गए थे अकेले लेटर लिखते हुए। फिर जिमिन एक क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने लग जाते हैं। जिमिन बहुत ही ज्यादा खुश थे। इधर ग्रुप के दो सबसे छोटे मेंबर्स जिंगल बेल सॉन्ग गा रहे थे और खुद में बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे थे। और फिर जय हो वी से कहते हैं, तेयोंगा, आपको इतना समय क्यों लग रहा है? आप कितना लिख रहे हैं? तो फिर जय हो वी को देखने के लिए अंदर जाते हैं और फाइनली वी बाहर आते हैं। वी जिमिन से कहते हैं, मैंने इसमें एड्रेस नहीं लिखा है। जिमिन, आपको इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वी, एड्रेस के बिना वे लोग इसे कैसे भेजते हैं? फिर एल्फ वी से कहते हैं, अब आप इसे पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। तभी जिमिन डरते हुए एल्फ से कहते हैं, आई एड्रेस नो। वो यहाँ कहना चाहते थे कि मैंने एड्रेस नहीं लिखा है। और इस बात को सुनकर जय होप बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। एल्फ भी पहली बार ऐसे लोगों से मिल रहे थे। जय होप, जिमिन तो घबरा ही गया है और इतना बात सुनने के बाद भी जल्दी से अपने लेटर में एड्रेस लिखते हैं। अब इन दोनों को भी पता चल जाता है कि जिमिन ने बिना एड्रेस लिखे ही अपने लेटर को पोस्ट कर दिया है। जंगकुक, आपको इसे फिर से लिखना होगा। जिन, लगता है हम सिर्फ जिमिन का लेटर नहीं पढ़ पाएंगे। और मेंबर्स बताते हैं कि इंग्लिश में हमारा पता सेम ही है। तो एल्फ कहते हैं कि ठीक है, हम जिमिन के लेटर को भी उसी पते पे भेज देंगे। और फिर वी अपने लेटर को पोस्ट कर देते हैं। और फिर एल्फ्स उन्हें सेंटा पार्क में एक एडवेंचर वक्त बिताने के लिए थैंक यू बोलते हैं। स्टाफ कहते हैं, तो नॉर्थ यूरोप में अपने 10 दिनों के इस ट्रैवल को खत्म करने का वक्त अब आ गया है। जिन, मैं दुखी हूँ। जय होप, क्या ये सच में खत्म हो रहा है? समय कितना जल्दी बीत गया। 10 दिन हो चुके हैं और बहुत वक्त हो गया था जब से मैंने कोई हाथों से लेटर नहीं लिखा था, वो भी एक फाउंटेन पेन से। शुगा, उन्होंने बताया कि लेटर 25 दिसंबर 2016 को पहुंचेगा। जय होप, मुझे लगता है कि जब हमें ये लेटर्स मिलेगा हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। जंगकुक, सचमुच ये बहुत मज़ेदार था। जय होप, सारे मेंबर्स के साथ ऐसे अमेजिंग जगह पे लुफ्त उठाना सच में बहुत अच्छा था। जिमिन,
तेयोंगा को अपना लेटर लिखने में सबसे ज्यादा टाइम लगा। वी, क्योंकि मैंने हर एक मेंबर को लेटर लिखा है। जेई होप, इसीलिए मैं इसे जरूर पढ़ूंगा। शुगा, जेई होप को क्रिसमस पे वी लाइव पे इस लेटर को पढ़ना चाहिए। जेई होप, ये तो बहुत अच्छा बात है, सभी को मिलकर ऐसा करना चाहिए। फिर शुगा बताते हैं कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। जिन, जब आप सभी मेंबर्स के बच्चे हो जाएंगे तो मैं आपको उनके साथ यहाँ आने की सलाह दूंगा। शुगा, हमें बहुत सारी एक्सपीरियंस मिली, मुझे नहीं लगता कि मैं इस ट्रिप को कभी भूल पाऊंगा। तो हमें इतनी अच्छी ट्रिप देने के लिए बिग हिट के स्टाफ का थैंक यू, ये बहुत ही मजेदार था और मैं आर्मीज को बहुत मिस करता हूँ। तो आइए उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर सभी क्लैपिंग करते हैं। जंगकुक, ये बहुत मजेदार था, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मौका है जो शायद हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ये बहुत मजेदार था, हमें जो समय मिला है उसमें हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। जेई होप, हम आर्मीज के लिए बढ़िया म्यूजिक बनाएंगे। तो फिर हमें इसे कैसे खत्म करना चाहिए? जिन, आइए 3 तक गिनते हैं और फिर कहते हैं BTS फाइटिंग, और वे लोग ऐसा ही करते हैं, BTS फाइटिंग कहते हैं और एक लोकेशन पे पहुंचते हैं। शुगा कहते हैं ये पहली बार था जब हम एक साथ ट्रिप पे गए थे। ये कहने के बजाय कि ये हमारी 3री एनिवर्सरी की ट्रिप थी, मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि ये हमारी पहली ट्रिप थी, ये हमारा पहला मौका था और भले ही हम फिल्म ना करें, मुझे उम्मीद है कि हमें एक साथ और ज्यादा ट्रिप करने का मौका मिलेगा। ये मेरे सबसे पुराने दोस्त हैं और मेरे लिए फैमिली से भी ज्यादा क्लोज हैं। जंगकुक, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि काश हम साथ में ट्रिप कर पाते, क्योंकि मैंने कभी भी दोस्तों के साथ ट्रिप नहीं करा है। मेरे पास सच में इस तरह की एंजॉयमेंट का कोई भी याद नहीं है। मैं हमेशा से ये चाहता था कि हम एक साथ ट्रैवल करें और खूब एंजॉय करें। जिन, मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि जब मेंबर्स ट्रैवल करेंगे और अगर ये फिर से होता है तो कैसा लगेगा। बाकी मेंबर्स को प्रैक्टिस या स्टेज के अलावा किसी दूसरे जगह पे ऐसे एंजॉय करते देखना बहुत ज्यादा अच्छा था। मुझे लगता है कि हमारे लिए ये बहुत अच्छा था, ऐसे शानदार नज़ारों से घिरना, यह वही जगह था। फिर जंगकुक कहते हैं पिछली बार हम एक साथ ऐसे तब मिले थे जब हम सभी ट्रेनी थे और लोटे वर्ल्ड गए थे। पिछले 3 सालों से जब से हमने डेब्यू करा है हम सिर्फ काम ही कर रहे हैं, इसीलिए ट्रैवल करना बहुत अच्छा था। भले ही ये प्रोग्राम का हिस्सा था, ये और अच्छा होता अगर हम सब लास्ट तक एक साथ होते। मुझे लगता है कि इस बात का मुझे सबसे ज्यादा दुख है। फिर जेई होप बताते हैं मैंने सच में कभी ट्रैवल नहीं किया है, पर इस बार मैं नॉर्थ यूरोप आ सका और क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सम्मान था। ये बहुत ज्यादा अच्छा था। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था मुझे लगा था कि क्या हम सच में वहाँ पे जाएंगे या नहीं, पर जब हम वहाँ पहुँचे तब मुझे लगा कि वाह, ये नॉर्थ यूरोप है। पूरी ट्रिप बहुत ज्यादा अच्छी थी। फिर जिमिन बताते हैं कि ये तब शुरू हुआ जब हम यहाँ पहुँचे और मैंने अपना बैग खोने से शुरुआत करा। RM होटल में आईपैड छोड़ दिए थे। स्वीडन में जिमिन फिर से अपना बैग छोड़ रहे थे। जिमिन, अब तक दूसरों ने हमारे लिए ये सब करा है, हर कोई हमारा ख्याल रखता है, चाहे फिर हम कुछ भी कर रहे हो। मुझे सच में एहसास हुआ कि हम सभी अपने स्टाफ्स के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जंगकुक बताते हैं कि मैंने अपने करियर के शुरुआत से पहले से ही हर काम में मदद लिया है, इसलिए मुझे उन चीजों को खुद करने की आदत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे ये जानना होगा कि चीजें खुद कैसे करते हैं। फिर वी बताते हैं कि मैं अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, मैं किसी और से बातें करके डिसीजंस लेता हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ खुद ही समझने की कोशिश की। मुझे ये भी नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से करूँ और हमारे वी अकेले ही गए थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उनके पास जितने भी पैसे थे वो उन पैसों को बस वाले को देकर पूछ रहे थे कि मुझे बताइए कि ये कितने कोरियन वॉन है। तो उन्हें अकेले ट्रिप करने का कोई भी आइडिया नहीं था। वी बताते हैं कि ये मजेदार था क्योंकि मैंने खुद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करा है। मुझे किसी दिन खुद ही काम करना होगा, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे पहले ही इन सभी चीजों का अनुभव हो गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा था कि मुझे ऐसा कुछ करने का मौका मिला। शुगा, ये गलत नहीं है कि हम सिर्फ म्यूजिक बनाना, डांस करना और परफॉर्मेंस करना ही जानते हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसे बहुत से छोटे छोटे चीजें हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है क्योंकि मुझे यकीन है कि हमारे उम्र के बाकी लोग भी ऐसा ही फील करते होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमने सड़क पे बहुत समय बिताया। जब मैं छोटा था तब से मुझे बस में ट्रैवल करना और अपने थॉट्स को बताना अच्छा लगता था, तो ऐसा दोबारा कर पाना बहुत अच्छा था। फिर जेई होप बताते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं जब हम इंटरनेशनल टूर पे होते हैं तो एयरपोर्ट पे फैंस हमें ग्रीट करते हैं
हमारा फैंस को ग्रीट करना, कार में बैठना, होटल जाना, तो हमेशा ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन यूरोप आकर हम घूम पाए, मैं उन फीलिंग्स को महसूस कर सकता हूँ जो लोग केवल अपनी यंग एज में मजे करने से ही पा सकते हैं। इसीलिए ये सच में बहुत अच्छा था। सच कहूँ तो मैं स्कूल जाने को उतना एंजॉय नहीं कर पाता था। मैं बचपन से ही डांस में इंटरेस्ट लेने लगा था, इसलिए मेरे पास दोस्तों के साथ समय बिताने की ज्यादा कुछ यादें नहीं है। फिर शो लाकर और डोम में रहकर मुझे बहुत मजा आया। हम लोग घर पे ही रहकर मजे करते थे और जब जरूरत होती थी तो प्रैक्टिस करते थे, साथ में खाना खाते थे। जब हम पहली बार शो लाए थे तो बहुत अच्छा लगा था। फिर जिमिन बताते हैं कि कॉलेज में लोग एमटी में जाते हैं। ये एक ट्रिप होती है जहाँ सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो मैं ऐसा करने का सपना देखा करता था, घूमने फिरने की, दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाने की। और फिर जय होप बताते हैं कि ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये आइडिया कब आया, लेकिन ये अभी अभी ही सामने आया है। जय होप यहाँ तब की बात कर रहे थे जब नॉर्थ यूरोप में उनके साथ लोग पिक्चर लेना चाह रहे थे। तब जय होप उन्हें ये कहकर टाल रहे थे कि हम अभी इम्पोर्टेंट बिजनेस पे हैं। जय होप कहते हैं कि ये एक जादुई शब्द है, इम्पोर्टेंट बिजनेस। वी बताते हैं कि सच कहूँ तो मुझे पता था कि ये हो रहा है। जब उन्होंने मुझे पहली बार कहा कि हमने इसे खो दिया है तो मुझे लगा कि क्या मैं सच में इस ट्रिप पे नहीं जा सकता अब। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो मेरा पासपोर्ट था। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पासपोर्ट के बिना नहीं जा सकते। उस दौरान सब कुछ बहुत टेंशन भरा लग रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो बस पागल ही हो जाऊंगा। यही वो पहला बात था जिसके बारे में मैं सोच रहा था। मैं लगभग 5 सालों से मेंबर्स के साथ रह रहा हूँ और तब मुझे पता था कि वे सब पैनिक कर रहे हैं। नामजून ने ओवर एक्टिंग किया, जंग को गहरी सांसें ले रहा था। मैंने शुगा को आईने में हंसते हुए देख लिया था। जिमिन और जय होप चुप थे, इसीलिए ये बताना मुश्किल था कि वे दोनों क्या सोच रहे थे। फिर सुगा बताते हैं कि मैंने लोगों की पिक्चर्स नहीं ली, मैं हमेशा पोस्ट करने के लिए मेंबर्स की पिक्चर ही लेता हूँ। लेकिन ये देखने के बजाय कि बीटीएस वहाँ थे, मैं ये देखना चाहता था कि 24 साल का मिन योंगी वहाँ होना चाहता था। आप ट्रिप के दौरान भी म्यूजिक पे काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस तरह की व्यूज को देखकर आपके दिमाग में कोई थॉट्स ना आए, ये तो इम्पॉसिबल है। पर मुझे उम्मीद है कि मैंने वहाँ जो भी काम किया वो अच्छा होगा। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग कहें कि ये बहुत अच्छा बना है। फिर जिन बताते हैं कि नॉर्वे जब हमें अपना पहला होटल मिला तब हमें ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि हम ट्रैवल पे हैं। हमने पहली बार एक साथ खाना बनाया एक अजीब से जगह पे। जब उनका बर्गन में पहला दिन था तब सभी एक साथ बैठे थे, शुगा सो रहे थे और सभी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे उन सॉन्ग्स को बजाकर जो वो अपने ट्रेनी दिनों में बजाया करते थे। आरएम भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और इन्हें ऐसा देखना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ये सारी उनकी बिहाइंड द सीन वाली मोमेंट्स थी और यहाँ वे लोग गर्ल्स ग्रुप के सॉन्ग पे भी डांस करते हैं और सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। यहाँ ये लोग डांस स्टेप्स कर रहे थे फायर सॉन्ग की, पर जो सॉन्ग बज रहा था वो गर्ल्स ग्रुप का था और ये लोग पूरे शाम तक ऐसे ही डांस करते रहे थे। फिर जय होप बताते हैं कि बर्गन में शुरू करते हुए मैं जंकुक के साथ घूम रहा था और हमने अपना रास्ता खुद ही खोजा और मैं शोना को नहीं भूल सकता। ये बहुत ही ज्यादा फन भरा था। फिर वी बताते हैं कि जब हम क्रूज पे थे हमने इसे इसलिए लिया क्योंकि हमें इस प्रोग्राम में ऐसा करने का मौका मिला था। पहली बात जो मैंने सोचा वो ये था कि मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार और मेरे आसपास के लोग भी इसे एक्सपीरियंस कर पाएं। फिर शुगा बताते हैं दोस्तों के साथ कैंपिंग करना हमेशा से मेरा सपना रहा है। जिमिन, ये बहुत फन भरा था। कैंपिंग कार में घूमना, कुकिंग करना बहुत अच्छा था। जंकुक कहते हैं जीन, जय होप और मैं ऊपर वाले बेड पे सोए थे। हम वहाँ बारिश की आवाज को भी सुन सकते थे और ये सच में बहुत अच्छा था। फिर उस क्लिप को भी दिखाया जाता है जहाँ वे लोग सोते हुए दिख रहे थे और बारिश की आवाज को सुन रहे थे। फिर जिन बताते हैं कि मुझे नहीं पता, हम हमेशा बिजी रहते थे और किसी न किसी तरह से परफॉर्मेंस किया करते थे, इसीलिए काम न करने से थोड़ा खालीपन महसूस होता था। हमें परफॉर्मेंस या प्रैक्टिस किए हुए काफी वक्त हो गया है। मैंने वहाँ आर्मीज को भी याद किया और उन स्टाफ्स को भी याद किया जो हमारे साथ वहाँ नहीं जा पाए थे और मुझे अपने फैमिली की भी याद आई। मेरे मन में वे लोग थे जो हमेशा मेरे आसपास रहे। फिर जिमिन बताते हैं कि एंड में मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिमाग में मेरा परिवार सबसे ज्यादा था। हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाई, बहुत अच्छी अच्छी जगह देखी और मैं ये सब उन्हें बताना चाहता हूँ। मैं अपने फैमिली को ये बताना चाहता था कि हमने वहाँ क्या क्या किया है।
तो स्टाफ कहते हैं कि आपने अपनी फैमिली को कॉल करा? जिमिन, मेरा फोन टूट गया है। जिमिन ने पूरे ट्रिप में अपने फोन को सेलो टेप लगाकर रखा था, जिस वजह से उनका फोन काम नहीं कर रहा था। और जे होप बताते हैं कि जिमिन का फोन रोज थोड़ा थोड़ा करके टूट रहा है। जिमिन, मैंने पहले दिन अपने फैमिली को कॉल करा था कि मेरी ट्रिप सेफ रहेगी, लेकिन उसके बाद मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाया और ये मेरी ही गलती थी। फिर वी बताते हैं कि नॉर्थ यूरोप जाने से एक दिन पहले मैंने अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमा को कॉल करा था और फिर उस क्लिप को दिखाया जाता है जहां वी उन्हें कॉल कर रहे थे। वी के कॉल को उनकी ग्रैंडमा रिसीव करती है। वी उन्हें बताते हैं कि मेरी यात्रा सेफ रहेगी, तो ग्रैंडमा उन्हें कहती है कि आप सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। वी, हाँ बिल्कुल, मैं सावधान रहूंगा। और दादाजी कहाँ हैं? तो उनके दादाजी कहते हैं कि मैं सुन रहा हूँ, और दोनों उन्हें सेफ ट्रैवल करने को बोलते हैं। और फिर वी बताते हैं कि मैं अपने जन्म के बाद से लगभग 17 साल तक अपने दादाजी और दादी जी के साथ ही रहा। अगली बार मैं अपने मॉम डैड, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा और अपने भाई बहनों को ऐसी ही ट्रिप पे ले जाना चाहता हूँ। जिमिन कहते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने डेब्यू के बाद से नहीं कर पाए हैं। हम जो भी करते हैं उसकी एक सीमा होती है और हमें जिम्मेदार होना होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा ये काम ही है जो हमें खुश कर सकता है और जिसे हम एंजॉय कर सकते हैं, ताकि हम इसे पूरा कर सके और ज्यादा खुश हो सके और ज्यादा एंजॉय कर सके। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि जो भी है ये सब ठीक है। हम वो चीजें नहीं कर सकते थे, लेकिन हम ये सब कर रहे हैं, इसीलिए हम उन बाकी चीजों के बिना भी काम चला सकते हैं। ये मेरी पहली ट्रिप थी। मुझे नहीं पता था कि इसे करने के बाद मुझे किस तरह की प्रेरणा मिलेगी या फिर मैं काम पे वापस लौटते समय क्या सोचूंगा। ऐसे तो ड्रोम में रहते हुए मैं यही सोचता हूँ कि क्या वहाँ रहना मुश्किल है। मुझे घर पे रहना पसंद नहीं है। मैं पूरे दिन सोता रहता था, यहाँ तक कि जो भी हमारे पास छुट्टियाँ होती थी तो मैं अपने प्रैक्टिस रूम में ही बिताता था। मुझे लगता है कि अगर अभी मैं वहाँ होता तो थोड़ा और प्रैक्टिस कर सकता था, पर यहाँ मैं कुछ भी नहीं कर रहा। पर कुछ नहीं भी करके मैं कंफर्टेबल हूँ, एक्साइटेड हूँ और अच्छे मूड में हूँ। इसीलिए जब हम वापस जाएंगे तो मैं चीजों को अलग तरीके से सोच सकूंगा। फिर वी बताते हैं कि बेशक मैं इसे याद करूंगा, हमें नई चीजों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला और मेंबर्स के साथ सभी मेमोरीज को बनाने से ये ट्रिप और भी ज्यादा अमेजिंग बन गई। हम अपने फैंस को सच सच बता सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा वक्त बिताया और आराम भी किया। अब ऐसा हो गया है कि मैं अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचता हूँ। अब मैं और भी अच्छा हो सकता हूँ। फिर जंगकुक बताते हैं कि ये सच में बहुत ज्यादा मजेदार था और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। शुगा, यहाँ आकर बहुत मजा आया। मैं इस ट्रिप को सालों महीनों के बाद भी याद रखूंगा। जिन, मुझे यकीन है कि मैं इसे तुरंत ही भूल जाऊंगा। मैं भूल जाऊंगा कि क्या हुआ, सारी मौज मस्ती और बहुत सारा खाली वक्त। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बुरा है कि मैं वापस उसी जिंदगी में जा रहा हूँ जिसकी मुझे आदत है। मुझे यहाँ कुछ आराम मिला और मैं वापस जाकर दोबारा शुरू कर रहा हूँ। और ये हमारे 7 मेंबर्स का पहला ट्रिप था जो उन्होंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा। इस दौरान तो उन्हें आइडिया भी नहीं था कि फ्यूचर में वे लोग एक साथ कितने ज्यादा और ट्रैवल टूर करने वाले हैं एक दूसरे के साथ, और एक बहुत ही प्यारी फ्यूचर उनका वेट कर रही है। वो सब बस उस मोमेंट को वैसे ही रोककर अपने दिल में बसाकर वापस कोरिया लेकर जा रहे थे कि शायद बाद में उन्हें ये मौका मिले या ना मिले। उन लोगों का ग्रुप में डिवाइड होना, एक्साइटमेंट में डांस करना, हमारे प्यारे फोटोग्राफर जंगकुक और उनका बात बात पे प्रैंक करना सबसे ज्यादा मजेदार था। उनका अपने कुछ न कुछ सामान को भूल जाना और जिमिन का चोट लगना। तो उनकी एक अनबिलीवेबल, अमेजिंग और कभी न भूलने वाली ट्रिप यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, बॉर्न बॉयज की सीजन 1 को मैंने बहुत पहले देखा था, पर इसे आपके लिए एक्सप्लेन करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं अगली एक्सप्लेनेशन किसकी करूं, आप लोग कमेंट करके जरूरी बताइएगा। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी ये भी कमेंट कर जरूरी बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।